लव मैरिज की थी मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके। और उसके बाद ही मुझे पता लगा, जैसे ही शादी हुई हम प्रोटेक्शन हाउस में, हमें प्रोटेक्शन मिली। मैं बच्चा दिमाग था, मैंने शादी कर ली। लेकिन जैसे ही शादी हो चुकी तब मुझे एहसास हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ा कदम था। मतलब मुझे जान का खतरा है सर उस बंदे से, क्योंकि वो ये नहीं देखता उसके हाथ में आ क्या रहा है। उसके हाथ में जो भी आता है वो वही मारता है। वो मुझे मार के वाइपर लेके मुझे मारने लगा, चिमटे से मारने लगा और एकदम से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसकी मम्मी मेरे से बात करते थे, वो ये कहते थे भाई मैं बहुत बढ़िया घर है हमारा, सेक्टर 5 में कोठी है, बड़ी है, सब कुछ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सास ससुर से भी मुझे मतलब यही सुनने को मिलता था कि तू भाग के आई हुई है, हम क्या करें, भाग के आई हुई है। क्योंकि ये सारा मेरा मुंह तोड़ चुका है सर, वो यहाँ पे ये सारा बहुत मेरे चोटें लगी हुई है सर। 112 डायल किया सर मैंने, तो मेरे पति ने ईंट उठा के मेरे पीछे इतनी दूर भागा कि मेरी रात को ऐसे ही उसने मेरे को बेल्टों से और जूतों से इतनी बुरी तरह से मुझे मारा। रात के टाइम मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे कपड़े फेंके जाते थे। बच्चे को भी खतरा है, बच्चे को भी बहुत बुरी तरह से वो मारता पीटता है। कोई सपोर्ट नहीं है कि अपने माँ बाप के पास 4 दिन जाके रह सकूं या कोई मेरे पास खड़ा हो सके, कोई मेरी मदद कर सके। इसलिए मेरे को बार बार यही बोला जाता है भी भाग यहाँ से, निकाल यहाँ से। ये शादी मेरे से हो चुकी थी, लेकिन ये फ़ोनों पे किसी और लड़कियों से, लेडीज़ों से बातें करता था। हमारे साथ इस समय एक ऐसी महिला है जिसका पति दौड़ा दौड़ा कर पीटता है और इस महिला ने अपने पति के साथ लव मैरिज की थी, अपने सपने संजोए थे, लेकिन उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, सारा मामला इस महिला से पूछते हैं। इसका हम नाम आपको नहीं बताएंगे, ये कहाँ की रहने वाली है ये नहीं बताएंगे, सिर्फ इसकी दास्तां ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से इसने अपना जीवन इस व्यक्ति के साथ स्टार्ट किया था और इसने इसे क्या सिला दिया। जी, क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह से आपने इसके साथ शादी की? सर ये प्रेम विवाह था, लव मैरिज की थी मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके। और उसके बाद ही मुझे पता लगा, जैसे ही शादी हुई हम प्रोटेक्शन हाउस में, हमें प्रोटेक्शन मिली। तो उस टाइम ये मतलब अपना फ़ोन छिपो के रखते थे। फ़ोन छिपोने का मैंने कारण पूछा तो बताते नहीं थे और पासवर्ड लगा के रखते थे। तो मेरे को पता चला कि ये किसी से बात करते हैं, लेकिन उस टाइम मेरी मैरिज हो चुकी थी और मुझे उस टाइम थोड़ा एहसास हो चुका था। उस टाइम मैं बच्चा दिमाग था, मैंने शादी कर ली। लेकिन जैसे ही शादी हो चुकी तब मुझे एहसास हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ा कदम था जो मैंने उठाया इस टाइम पे। तो मैंने देखा ये किसी से बात करता था फ़ोन पे। ये शादी मेरे से हो चुकी थी, लेकिन ये फ़ोनों पे किसी और लड़कियों से, लेडीज़ों से बातें करता था। और उसके बाद सर ये ऐसे ही चलता रहा, ये नशे करता था, ये स्मैक का नशा करता था। तो मैंने बहुत मुश्किल से मतलब ये 10 साल कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के ये टाइम निकाला है। फिर मेरे को एक बेटा भी हो गया था, मेरा बेटा 9 साल का है सर। ऐसी मेरी लाइफ चलती रही, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। बीच में मैंने सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाया, भाई ये कुछ खर्चा पानी देता नहीं है, मैं खुद सिलाई कर रही हूँ और कोई काम भी नहीं करता, सोता रहता है, मार पिटाई अलग करता है। बच्चे को भी खतरा है, बच्चे को भी बहुत बुरी तरह से वो मारता पीटता है। तो ऐसे ही सर ये चल रहा है। तो अभी मेरा पुलिस केस चल रहा है, कार्रवाई चल रही है वहाँ पे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी थोड़े दिन पहले ही सर रात को ऐसे ही उसने मेरे को बेल्टों से और जूतों से इतनी बुरी तरह से मुझे मारा। रात के टाइम मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे कपड़े फेंके जाते थे सर। मेरे घर में कोई भी चीज़ मैं लेके आती वो फेंकी जाती थी और मतलब मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था कि भाई हाँ गरीब घर की है, गरीब घर की है, ऐसे बोल के कि BPL तेरा परिवार है, पीछे बैक नहीं है तेरे पास। सास ससुर से भी मुझे मतलब यही सुनने को मिलता था कि तू भाग के आई हुई है, हम क्या करें, भाग के आई हुई है। वो मेरे को कोई हेल्प नहीं करते थे, कहीं से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो लास्ट में रिश्तेदारों को बार बार फ़ोन करने पे वो आते थे। गाँव के लोग हैं सर, वो काम करते हैं या मतलब मेरी सुनाएंगे, 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे। तो लास्ट में सर अभी मैंने 10 साल हो चुके हैं सर मेरी शादी को और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी सर। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई काम भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो अब मैंने पुलिस पे केस किया हुआ है सर इस टाइम पे। और पुलिस से मैं आपने जो ये इंटरकास्ट मैरिज की थी, ये जो लव मैरिज आपने की? हाँ जी सर, इंटरकास्ट मैरिज है सर ये। जी, तो आपने अपने माता पिता को नहीं बताया? आपके माता पिता इस शादी से खुश थे? नहीं सर, मेरे माँ बाप खुश नहीं थे, शादी से खिलाफ थे मेरे। तो अभी वो आपके साथ हैं? नहीं सर, अभी भी मुझे उनकी कोई सपोर्ट नहीं है।
तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर मैं प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ कि भी मेरे को न्याय मिले। मेरा 9 साल का बेटा है, मेरे को कोई खर्चा पानी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे पास। और मेरे को बार बार यही बोला जाता है तू घर से भाग, तू घर से निकल, बार बार, क्योंकि मेरे पास एक घर ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है कि अपने माँ बाप के पास 4 दिन जाके रह सकूँ या कोई मेरे पास खड़ा हो सके, कोई मेरी मदद कर सके। इसलिए मेरे को बार बार यही बोला जाता है भी भाग यहाँ से, निकाल यहाँ से। बाजू पकड़ के, कपड़े फाड़ के मेरे को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है सर। तो अभी आपने थाने में शिकायत दी है, क्या शिकायत दी है आप? सर मैंने यही शिकायत दी है कि मेरे को भी घर से निकाला जा रहा है रोज़, मतलब मुझे जान का खतरा है सर उस बंदे से, क्योंकि वो ये नहीं देखता उसके हाथ में आ क्या रहा है। उसके हाथ में जो भी आता है वो वही मारता है। उसको यही नहीं पता होता भी मैं मार क्या रहा हूँ, कहाँ क्या लग रहा है, उसको कुछ नहीं पता। क्योंकि ये सारा मेरा मुंह तोड़ चुका है सर, वो यहाँ पे ये सारा बहुत मेरे चोटें लगी हुई है सर, निशान है मेरे सारी जगह पे। तो मैं प्रशासन से सिर्फ एक ही उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे न्याय मिले। तो अभी लास्ट टाइम आपके साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था? सर लास्ट टाइम पे हम बैठे हुए थे ऐसे ही, तो उसने एकदम से पता नहीं किस बात पे लड़ाई झगड़ा किया, और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो मुझे मार के, वाइपर लेके मुझे मारने लगा, चिमटे से मारने लगा, और एकदम से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे सास ससुर ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरे बाल पकड़ के सड़कों पर दौड़ाया मुझे रात को। और फिर जब मैं घर से बाहर निकलने लगी, 112 डायल किया सर मैंने, तो मेरे पति ने ईंट उठा के मेरे पीछे इतनी दूर भागा कि मेरी चप्पल मुझे पता भी नहीं कहाँ गिरी, मैं कहाँ भागती रही सर। और किसी के घर में मैंने शरण ली वहाँ पे रात को। एक दिन वो बाहर आए, उनको पता चला शोर हो रहा है, कोई लेडीज़ है बाहर, कोई लड़ रहा है, तो उन्होंने मेरे को अपने घर में रखा। मैं पूरी रात वहीं पे रही सर। जब ये आपसे मिलता था शादी से पहले, तब आपको नहीं पता था कि ये नशा करता है या इस तरह से है? नहीं सर, मुझे नहीं पता था ये नशा करता है। इसकी मम्मी मेरे से बात करते थे, वो ये कहते थे भी मैं बहुत बढ़िया घर है हमारा, सेक्टर 5 में कोठी है, बड़ी है, सब कुछ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सेट है। बस यही था भी हाँ तुम आना, अपना खुश रहना, शादी हो जाएगी, सब बढ़िया है। तो अभी आपने किस थाने में ये शिकायत दी है? सर 32-33 थाने में मैंने कंप्लेंट दी हुई है। तो अब किस तरह से कार्रवाई कर रही है पुलिस? सर मुझे पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हाथ जोड़ के मैं उनसे विनती करती हूँ कि मेरे केस में मुझे इंसाफ मिले। और न्यायपालिका से भी मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है सर। यही मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले सर। चाहते क्या हैं अब आप? सर मैं खर्चा चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का मेरा वो खर्चा उठाए, मुझे रहने के लिए घर दी जाए, छत दी जाए सर। मेन तो मुझे यही है कि मुझे इसी बात से प्रताड़ित किया जाता है ज़्यादा कि भाई आप निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, आपका क्या, भागे हुए आए हो। जी, तो इस महिला की आपने दास्तां सुनी, किस तरह से एक पति जिसके साथ इसने लव मैरिज की थी, अपने माता पिता को छोड़कर ये उसके साथ रहने के लिए आई थी, लेकिन जिस तरह से इसके साथ मारपीट, नशे की हालत में वो इसका पति जिस तरह से मारपीट करता है, इसने खुद बताया कि किस तरह से इसे प्रताड़ित किया जाता है, रात को इसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस समय इसकी शिकायत जो है करनाल के एक थाने में, सेक्टर 32-33 थाने में इसकी शिकायत पहुंची है, और उम्मीद कर रही है कि उसे न्याय ज़रूर मिलेगा। प्रशासन और न्यायपालिका से ये न्याय की उम्मीद इस समय कर रही है। आप सभी से गुजारिश है, इस खबर को आप जनहित में शेयर ज़रूर करें, और जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं वो ये खबर ज़रूर देखें।